नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली अफेयर्स में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश को लेके। इसके पहले हम लोग देखे थे झारखंड में क्षेत्रीय जो राजवंश थे उसके बारे में। आज हम देखेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें है कि झारखंड में अंग्रेज़ कब प्रवेश किए। तो 1767 ईस्वी में। किस क्षेत्र से किए? तो सिंहभूम वाले क्षेत्र से किए। ठीक, तो हम एक बार सिंहभूम वाले क्षेत्र को मैप के थ्रू देख के क्लियर करते हैं कि सिंहभूम वाला क्षेत्र था किधर। तो ये अपना प्यारा सा झारखंड है। ठीक, ये अपना प्यारा सा झारखंड है। ये जो इलाका था, ये आज के जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला का इलाका है, ये इलाका सिंहभूम वाला इलाका था। अंग्रेज़ जब प्रवेश किए थे तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किए थे। और जब अंग्रेज़ इस क्षेत्र में प्रवेश किए थे तो यहाँ के जो राजा, जो क्षेत्रीय राजा थे, 3 क्षेत्रीय राजाओं में ये क्षेत्र बटा हुआ था, जिसमें पहला था कोल्हान का प्रदेश। ठीक, कोल्हान प्रदेश, जहाँ के राजा थे, हो शासक राज करते थे। उसके बाद था यहाँ पे ढालभूम का प्रदेश। ठीक, उसके बाद था पाटन का। ये 3 शासक थे जो प्रसिद्ध थे सिंहभूम वाले क्षेत्र में। जैसे कि ये हो गया पाटन, जिसको पुरहाट भी कहा जाता है। ठीक, और ये था आपका कोल्हान का प्रदेश, और ये था जो आपके पूरब में सबसे है, ये था ढालभूम का क्षेत्र। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इन तीनों क्षेत्रों में जिस शासक का वर्चस्व था, जब अंग्रेज प्रवेश किए तो उनकी अंग्रेज़ों के साथ किस तरह के संबंध स्थापित हुए, कौन कौन से विद्रोह हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला हम लोग देखें कि एक ढाल क्षेत्र था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ढाल क्षेत्र के बारे में। ठीक, तो अंग्रेज ढाल क्षेत्र में 1767 ईस्वी में प्रवेश किए। सिंहभूम में जब प्रवेश किए तो प्रथम जो शासक से उनके मुठभेड़ हुआ, मुलाकात हुई, वो ढाल भूम के क्षेत्र से हुई। तो ढाल विद्रोह वहाँ पे हुआ 1767 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जगन्नाथ ढाल। तो पूछ लेगा कि ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। और नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल। ठीक, उसके बाद देखिए, ये ढाल जो विद्रोह था, ये पहला झारखंड में जनजातीय विद्रोह था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक, उसके बाद देखें इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम ये हुआ कि जगन्नाथ ढाल को ही राजा अंग्रेज बने रहने दिए, और अंग्रेज एक समझौते के तहत 4000 रुपया सालाना यहाँ से वसूलना स्वीकार किए। ठीक, उसके बाद जो है 1 साल बाद 1768 ईस्वी में ढालपुर में कुछ गड़बड़ी होती है। इस गड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट रूक आता है। ठीक, जब रूक आता है तो यहाँ के ढाल भूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, इनको गद्दी से हटा के इनके भाई जो थे, उनका नाम था नीमू ढाल को राजा बना देता है। ठीक, फिर 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा अंग्रेज द्वारा बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की जनता नीमू ढाल से संतुष्ट नहीं थी और उनके कार्यों से जनता नाखुश थी। ठीक, उसके बाद एक टाइमलाइन है 1800 में। 1800 में जो मालगुजारी 4000 रुपया अंग्रेज लेते थे, इसको बढ़ा के 4267 रुपया कर दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि मालगुजारी 4000 से बढ़ा के कितना कर दी गई थी? तो 4267 रुपया। ठीक, आगे दूसरा क्षेत्र देखेंगे, पुरहाट के क्षेत्र, जो आज के पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक, पूर्वी सिंहभूम के इलाका में है, उसके बारे में देखें। ठीक, तो जब पुरहाट में अंग्रेज आए तो वहाँ के राजा थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। इनका भी नाम था जगन्नाथ सिंह। ठीक, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ वहाँ के राजा थे। ये जगन्नाथ सिंह चतुर्थ चाहते थे कि अंग्रेज़ों से एक समझौता करके हम जितने भी हमारे दुश्मन हैं उनके खिलाफ इसका यूटिलाइज करें, परंतु अंग्रेज इससे असहमत रहे शुरू में। फिर 1773 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी आता है फोरबिस। इसने पुरहाट के राजा से समझौता करता है। ठीक, और समझौता करके
ये इस बात को लेकर समझौता दोनों के बीच में होती है कि एक दूसरे का हम लोग संकट में मदद करेंगे। ठीक, अब 1 फरवरी 1820 एसपी का एक गाइडलाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उस समय 1820 में पुरहाट के राजा थे घनश्याम सिंह। कौन सिंह? घनश्याम सिंह। ठीक, और अंग्रेज एजेंट उस समय आया था कैप्टन रसेल। कौन आया था? कैप्टन रसेल। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उस संधि का उद्देश्य क्या था उसको हम लोग देखेंगे। तो संधि का उद्देश्य में देखें कंपनी का सबसे पहले कि कंपनी का क्या उद्देश्य था। तो कंपनी इसलिए संधि की ताकि उसे उड़ीसा और बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जा सके। ठीक, झारखंड के इलाका होते हुए उसने उड़ीसा में संपर्क स्थापित करना चाहा। ठीक, उसी तरह से कटक जो उड़ीसा में है और बनारस के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इसने संधि किया। अब तीसरा सबसे मेन जो कारण था कि कोलों का विद्रोह से कंपनी परेशान हो जाती थी। इस वजह से कंपनी पुरहाट के राजा से संधि की ताकि कोल्हों के जो विद्रोह है उसे निपटा जा सके। ठीक, तो ये तो हो गई कंपनी का हित। अब हम देखते हैं घनश्याम सिंह का क्या उद्देश्य था, ये क्या चाहते थे। तो घनश्याम सिंह का मानना था, इनका 3 शर्त था कंपनी के सामने। पहला कि कंपनी हमको सहयोग करे सरायकेला पे प्रभाव स्थापित करने में। ठीक, सरायकेला जो सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बीच का जो जिला है वो सरायकेला वाला क्षेत्र में, वहाँ पे अपना प्रभाव स्थापित करने में कंपनी मदद करे। ठीक, पहला ये शर्त हो गया। दूसरा शर्त ये था कि हमको सत्ता में बने रहने के लिए कंपनी हमको हमेशा सहयोग करे। ठीक, दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त ये था कि सरायकेला में बहुत पहले क्या हुआ था कि सरायकेला के शासक हुए वो यहाँ के पुरहाट से एक कुल देवी की मूर्ति जिसका नाम था पौरी देवी। ठीक, उसने यहाँ से लेकर चला गया था। सरायकेला के कोई शासक रहा होगा, वो पौरी देवी की मूर्ति लेकर चला गया था। उस मूर्ति को वापस कराने में ये चाहते थे घनश्याम जी कि हमको अंग्रेज सहयोग करे और हमको पौरी देवी की मंदिर दिला दे। ठीक, तो 3 शर्त के साथ घनश्याम सिंह संधि किए कंपनी के साथ। ठीक, लेकिन अंग्रेज तीनों शर्त को मानने से इनकार करती है। उसमें कहे कि हम आपके तीनों शर्त को तो नहीं मान सकते हैं, 2 शर्त को मान लेंगे। कौन कौन से थे? तो पहले देखते हैं किस शर्त को नहीं माने। तो सबसे पहले कि वो कहे कि हम सरायकेला पे आपका प्रभाव स्थापित करेंगे, उसमें हम सहयोग नहीं देंगे। क्योंकि अंग्रेज होशियार थे, वो जानते थे कि आज हम प्रभाव इसका स्थापित कर दें तो हो सके हमारे ही खिलाफ फिर से विद्रोह कर दें। ठीक, इसलिए देना अस्वीकार कर दिया। और जो बचा हुआ दोनों शर्त हैं, सत्ता में बने रहने के लिए सहयोग करना और मूर्ति को वापस लाना, इस बात को लेके अंग्रेज सहमत हो गए घनश्याम सिंह के साथ। ठीक, तो ये रहा पुरहट की कहानी। अब हम देखेंगे कोल्हान प्रदेश के बारे में। ठीक, कोल्हान प्रदेश के बारे में तो देखिए अंग्रेज कोल्हान में कब इंटर किए? 1820 में। सिंहभूम में तो 67 में ही किए, लेकिन सिंहभूम जो है 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। हम लोग देखें पुरहाट, कोल्हान, उसके बाद आपका एक और क्षेत्र था उसको कहते हैं आपका ढाल भूम। ठीक, तो ढाल भूम 3 क्षेत्र में बटा था। तो कोल्हान में जब अंग्रेज प्रवेश किए तो 1820 ईस्वी में। कब किए? 1820 ईस्वी में। ठीक, जब 1820 ईस्वी में कोल्हान में प्रवेश किए तो एक वहाँ के हो जनजाति, कोल्हान प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति उस समय थी, वो हो जनजाति थी और इन्हीं का वर्चस्व था। तो हो जनजाति के बीच, इन लोगों के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेज और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ। वो 1820 ईस्वी में ये रोरो नदी के बीच के ऊपर हुआ था। किस नदी के बीच ऊपर हुआ था? रोरो नदी। रोरो नदी आज देखें तो ये चाईबासा से निकलती है। चाईबासा पूर्वी सिंहभूम का ही क्षेत्र है चाईबासा। ठीक, यहाँ से निकलती है। तो रोरो नदी पे युद्ध हुआ। ठीक, इसमें अंग्रेज विजयी हुए, जाहिर सी बात है अंग्रेज ही जीतेंगे। उसके बाद देखते हैं एक 1821 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में एक कर्नल रीच आता है। ठीक, इस क्षेत्र में आता है कर्नल रीच अपना दबदबा स्थापित करने के लिए। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कोल्हान क्षेत्र को अंग्रेज आखिर में चाहते क्यों थे, क्यों इस पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे? तो कहा जाता है कि जो हो जनजाति थे, यहाँ के जनजाति, जब कोल विद्रोह होता था, कोलों का विद्रोह होता था, तो ये हो जनजाति कोलों का साथ देते थे और इससे जो है अंग्रेज को दिक्कत होती थी।
इसलिए चाहते थे कि कोल्हान के जो हो जनजाति है इस पर हम नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो एक कोल के जो साथ देते हैं ये देना बंद कर देंगे। इसलिए देखिए 1831 से 1832 में कोल विद्रोह होता है, इसमें हो जनजाति का समर्थन भरपूर प्राप्त था। ठीक, एक टाइमलाइन है 1836 का। ठीक, 1836 में देखिए एक अधिकारी था विल्किंसन, अंग्रेज अधिकारी था विल्किंसन। इसने सलाह दिया कि कोल्हान क्षेत्र को किस तरह से हम लोग अपने नियंत्रण में स्थापित करें। इसके लिए सरकार को उसने सलाह देकर और अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेज दिया, जिससे जनजातियों के साथ संघर्ष हुआ और बड़ी तादाद में हो जनजाति को नुकसान पहुंचा। ठीक, अब उसके बाद देखें एक और है टाइमलाइन फरवरी 1837 ईस्वी का। ठीक, इसमें क्या होता है कि अंतोगत्वा हो जनजाति जो है आत्मसमर्पण कर देती है कंपनी के सामने। ठीक, यानी हो जनजाति अब कोल्हान क्षेत्र पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 1837 में ही कोल्हान में एक प्रशासनिक इकाई बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कोल्हान प्रदेश में प्रशासनिक इकाई कब बनी, तो 1837 ईस्वी में। ठीक, वहाँ के एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड। कौन थे? क्लीवलैंड। इन्होंने पहाड़ी असेंबली की स्थापना की ये कोल्हान क्षेत्र में। ठीक, कोल्हान हाईलैंड आज भी वहाँ पे है। उसके बाद देखें नोट में देखते हैं कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार स्थापित करने में 70 साल लग गए, जबकि अन्य क्षेत्र में मात्र 45 साल। देखिए कितना मुश्किल था कोल्हान क्षेत्र को जीतना। ठीक, कोल्हान क्षेत्र को जीतना। कोल्हान की उच्च भूमियाँ आज वहाँ पे इतना पहाड़ी है कि वहाँ पे हर आदमी नहीं लड़ सकता है, इसलिए 70 साल लग गया अंग्रेजों को जीतने में उस क्षेत्र को, और अन्य झारखंड को जीतने में उसको मात्र 45 साल लगा। ठीक, तो ये हम इससे ये देख सकते हैं कि कितनी कठिनाई से अंग्रेज कोल्हान क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किए। ठीक, ये हुआ कोल्हान का। उसी तरह एक क्षेत्र था पलामू का क्षेत्र। ये पलामू का क्षेत्र आपके झारखंड का पलामू वाला क्षेत्र हो जाता है। जैसे कि ये ऊपर का अपना झारखंड है, देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पलामू का क्षेत्र हो जाता है। गढ़वा, पलामू, ये चतरा, ये सब क्षेत्र हो जाता है पलामू का क्षेत्र। ठीक, तो देखिए पलामू के क्षेत्र में अंग्रेज का प्रवेश कब हुए थे? 1773-74 ईस्वी में। ठीक, इसको याद रखना है बस। वैसा ही है एक छोटा खासपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर खास क्षेत्र था। इसमें प्रवेश अंग्रेजों का 1771 ईस्वी में हुआ, बस इसी को ध्यान रखें। ठीक, 1771 ईस्वी में। उसके बाद देखिए यहाँ के जो राजा थे जब अंग्रेज प्रवेश किए थे, छोटा नागपुर खास के राजा थे वो दर्पनाथ सिंह थे। कौन थे? दर्पनाथ सिंह। ठीक, इन्होंने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लिया और 12,000 रुपया सालाना देने की स्वीकृति जाहिर कर दी। ठीक, उसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है हजारीबाग का क्षेत्र। हजारीबाग का क्षेत्र रांची के ऊपर वाला क्षेत्र जो है हजारीबाग का क्षेत्र है। तो ठीक, हजारीबाग का क्षेत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के राजा जो थे मुकुंद सिंह थे। ठीक, ये मुकुंद सिंह अधीनता स्वीकार कर लिया अंग्रेजों का और कहे कि हम आपको 20,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देंगे। ठीक, और उसके बाद आगे देखते हैं। अब इनके एक रिश्तेदार थे तेज सिंह दावा, किनके? मुकुंद सिंह के। तो मुकुंद सिंह कहाँ के शासक थे? हजारीबाग क्षेत्र के। ठीक, ये 20,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देने के लिए स्वीकार कर लिए। इनके एक रिश्तेदार थे तेज सिंह दावा। ठीक, इन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो अंग्रेज आक्रमण किए, दूसरी तरफ से तेज सिंह दावा हजारीबाग पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक, हमला कर देते हैं। मुकुंद सिंह को पराजित कर देते हैं सब दोनों मिल के। ठीक, तो मुकुंद सिंह जब पराजित हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अब जो मालगुजारी 20,000 देते थे अब वो बढ़ के 30,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी हो गई, और तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। मन हजारीबाग के क्षेत्र में रामगढ़ आता है, तो उनको 30,000 रुपया देना स्वीकार कर लिया गया। ठीक, अब आगे देखें एक है आपका संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेज प्रवेश कब किए इसको देखते हैं। ये संथाल परगना क्षेत्र जो है पहले इसको जंगल तराई भी कहा जाता था, जंगल तराई। ठीक, तो पूछ लेगा कि जंगल तराई किसको कहा जाता था? तो संथाल परगना को। किसको? संथाल परगना को। उसके बाद देखिए 1592 से 1660 ईस्वी तक इस क्षेत्र की राजधानी, अब देखिए 1592 से 1660 ईस्वी तक इस क्षेत्र में जो है बंगाल
के शासकों का वर्चस्व था, जिसकी वजह से बंगाल की राजधानी यहाँ पे बनी हुई थी। ठीक, आगे देखिए 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई संथाल परगना क्षेत्र में। कब किया गया? 1676 ईस्वी तक। क्वेश्चन पूछ लेगा कि संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1676 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद देखिए 1742 में। ठीक, 1742 ईस्वी में क्या होगा? इस क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया संथाल परगना क्षेत्र पे। 1757 ईस्वी को देखें, 1757 ईस्वी में क्या हुआ? तो सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया संथाल परगना क्षेत्र में। तो पूछ लेगा कि सिराजुद्दौला के कब्जा संथाल परगना क्षेत्र में कब हुआ? तो 1757 में। ठीक, फिर 1763 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया पूर्णतः। ठीक, ये रहा आपका संथाल परगना। एक नोट देखेंगे यहाँ पे, 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की। तो पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट किसने 1778 ईस्वी में वहाँ पे प्रशासनिक कार्य हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत किया झारखंड में? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, तो आज हम लोग देखें कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। ठीक, झारखंड में अंग्रेज 1767 ईस्वी में आते हैं, सिंहभूम के इलाका से आते हैं। सिंहभूम जो है आपका, वहाँ पे राज करने वाले 3 प्रदेश हैं, कोल्हान है, पुरहाट है। ठीक, और उसके बाद एक देखें ढालभूम। तो सबसे पहले ढालभूम में अंग्रेज प्रवेश करते हैं 1767 ईस्वी में। और यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, इसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और अंग्रेजों के साथ एक समझौता करके वार्षिक 4000 रुपया मालगुजारी देने की बात पे सहमति हो जाते हैं। फिर ये मालगुजारी 4000 से बढ़ के 4267 हो जाती है। ये हम लोग देखें ढाल से संबंधित। उसके बाद देखें हम पुरहाट से संबंधित। पुरहाट के राजा तो जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, ये अंग्रेजों के साथ समझौता कर लेते हैं। फिर एक इसी में इम्पोर्टेंट एक शासक आते हैं घनश्याम और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी उसको हम लोगों ने देखा कि किस तरह से संधि एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण थी, इसको हम लोग देखा। फिर देखें हम लोग कोल्हान क्षेत्र के बारे में। कोल्हान प्रदेश में हम लोग देखें कि हो जनजाति यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित की थी। हो जनजाति यहाँ पे सक्रिय थी। कोल्हान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति थी, हो जनजाति थी। तो इसने अंग्रेजों के खिलाफ 1820 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा रोरो नदी पे। तो इसको रोरो युद्ध भी कहते हैं। ठीक, अंततः अंग्रेज विजयी हो गए और यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने अन्य क्षेत्रीय राज्य के बारे में देखा, क्षेत्रीय प्रदेश के बारे में देखा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।